जय हिंद, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ये जो सब टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये जो आपका 5 मार्क्स का कंफर्म है कि आएगा, और इसको इतने बेहतरीन तरीके से इसको आज ही इसको इतने अच्छे तरीके से आपको खत्म कर लेना है कि 5 मार्क्स आप रिजर्व कर लें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस सेशन में। आपको टॉपिक वाइज टॉपिक, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से देखना है, और हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे कम से कम बताएंगे और आपको खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस को सारे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह में लंबा वीडियो जा सकता है, इसलिए आपको कैलकुलेशन खुद करना है और कैलकुलेशन इजी तरीके से करना। कुछ कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे और आपको बनाना है, और A to Z क्वेश्चन बनाएं सारा का सारा। एनसीईआरटी बुक से हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके अलावा आप तीनों एक्सरसाइज को, ठीक है, 13.1, 13.2, 13.3 को सबको अच्छे तरीके से बना लेना, एग्जाम्पल से एक्सरसाइज तक। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन बन जाता है, बहुत आसान है, इसको हमको छोड़ देना है। अगर आपको 80 में 80 का आप टारगेट रखे हैं तो इस तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा, और इतने फास्ट में बनाना है कि 3 घंटे में, 3 घंटे क्या, इसमें जो है सो 2 घंटे में पूरे एक्सरसाइज को खत्म करना है। हमको पता है इसमें कि कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा, और कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको मोबाइल लेकर के बैठना है, मोबाइल का यूज नहीं करना है। खुद से कैलकुलेशन करो और अपने से बनाने की कोशिश करो, और जो क्वेश्चन हम बताएंगे कि इसका आंसर तक याद रख लेना है, उसको याद रख लेना। इतने बार बनाना है कि आंसर भी याद हो जाए, और डायरेक्ट छाप के लाना है, और 5 मार्क्स इसमें लाना है, और 80 का 80 टारगेट रखना है, 79 नहीं आना चाहिए। तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो हम देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करना है इसको इजी तरीके से, कि सबसे पहली बात मीन का मतलब होता है, मीन का मतलब एक प्रकार से एवरेज। कि जैसे यहाँ पे हमको बोला गया है कि अगर मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट्स है, और 5 स्टूडेंट्स का 20 मार्क्स का अगर टेस्ट लिया जाता है, तो बोला जाएगा कि कितना एवरेज आएगा। और 5 स्टूडेंट का मार्क्स दे दे, 20 मार्क्स का लिया गया है, उसमें से बोला जा रहा है कि एक का 7 आया, एक का 5 आया, एक का 8 आया है, फिर एक का 8 आया है, ठीक है, और फिर से एक का 3 आया है, और एक का 20 आया है। 1 2 3 4 5, अच्छा 6 स्टूडेंट हो गया। चलो एक को हटा देते हैं इस प्रकार से। तो ये जो है इस प्रकार से मार्क्स आए, तो इसका बोलेगा कि मीन निकालो। तो मीन का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि इसका हम लोग एवरेज निकाल देंगे। जैसे इसको एवरेज कर दो, इसको जोड़ दो, और 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है तो 5 से ही डिवाइड कर देंगे, यही निकल जाएगा मेरा क्या, मीन। ये हो जाता है एक प्रकार से मीन, बस। लेकिन यहाँ इंटरवल में दिया रहेगा, कभी कभी बोलेगा कि मान लो कि 7 नंबर लाने वाले स्टूडेंट, ठीक है, कितना है, जैसे कि 0 से 5, इस प्रकार से देगा, 5 से 10 वगैरह में दिया रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इंटरवल वाले बॉक्स बना करके क्वेश्चन वही जो है सो यहाँ पे आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे उसको हम क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। चलो ये हो गया, ये मेरा एक प्रकार से फॉर्मूला हो गया, समेशन या सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अब देखो आगे जो है ये मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको समझना। मोड और मीडियन यही इसी से आपका आने वाला है। इस मोड का मतलब हो जाता है बहुलक, इसको हिंदी में कहते हैं बहुलक। अब यही हम लिखे थे अभी कि 2 5 7 8 7, ठीक है, इस प्रकार से मार्क्स ला रहा है, तो बोलेगा कि इसका मीडियन कितना, मोड कितना होगा। इसका मोड का मतलब होता है बहुलक, इसलिए इसको हम हिंदी भी लिखे हैं। और इस बहुलक का मतलब जिसमें ज्यादा टाइम आया है, ज्यादा मार्क्स, मतलब कि 7 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं, इसलिए इसका बहुलक, इसका मोड हो जाएगा मेरा 2। ये जो है ना, इसको इसी प्रकार से हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे कि मोड क्लास कौन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मोड क्लास पहचानने में दिक्कत होगा, कभी मीडियन निकाल देता है, कभी ये कंफ्यूजन होगा। इसलिए सारे कंफ्यूजन को आज जो है सो दूर करना है और अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो देखो यहाँ पे जो है सो क्या है,
बहुलक है, मोड हो गया। अब मोड का ये मेरा फॉर्मूला हम लिख रखे हैं, तो इसमें जो है एल का मतलब क्या होता है और एच का मतलब। तो सबसे पहले मोड क्लास हमको पहचानना है। जैसे मोड क्लास मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें बता दो कि मोड क्लास कौन होगा। इसमें मोड क्लास ये देखना है कि 0 से 2 के बीच 1 है, 2 से 4 के बीच 2 है, इस प्रकार से दिया। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कितना है 6, मतलब 8 से 10 के बीच 6 है। ठीक है, 6 घरों में 8 से 10 के बीच प्लांट्स लगा हुआ है, इसलिए इसका जो है ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा मॉडल क्लास, मोड क्लास। अब ये अगर मोड क्लास हो गया ना तो क्या हो जाएगा, देखो ये मेरा एक प्रकार से क्या हो गया मोड क्लास। और ये मोड क्लास हो गया तो इसमें लोअर लिमिट को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एच का मतलब हो गया ये क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंसेस है वो, तो कितना हो जाएगा लोअर लिमिट एक प्रकार से 8, और एच हो गया 10 माइनस का 8, और ये बराबर में 2। ठीक है, ये 3 चीज पता चल गया। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0 1 2, तो यही हो जाएगा 0 1 2 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि क्या यहां से स्टार्ट करना है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। बात समझ में आ गया क्या? देखो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया F0, ये हो गया F1 और ये F2। मतलब कि जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 कहेंगे, मॉडल क्लास के बाद वाले फ्रीक्वेंसी को F2 कहेंगे, मॉडल क्लास वाले पहले को F0 कहेंगे। और ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सारी बातें समझ में आ गया तो देखो, तो यही चीज है यहाँ पे मोड का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है ये। और ये फॉर्मूला को आपको जो है सो दिमाग में सेट कर लेना है। 3 चीजें, सब 5 चीजें इसमें टोटल। सबसे पहले क्या है एल, तो एल को हम लोग पहले जोड़ देंगे, एल प्लस कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के लिए आप लिखेंगे 1 से 2 बार लिखोगे फॉर्मूला, आपके दिमाग में ऐसा चिपक जाएगा कि फिर से आप भूल नहीं पाओगे। देखो ये क्या है एल प्लस, और यहाँ पे 1 और 0 है, तो 1 में 0 को माइनस करना है, 1 माइनस मतलब F1 माइनस F0 बस। अब नीचे भी यही चीज करना है, F1 माइनस F0। ठीक है, और यहाँ पे F2 मेरा कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए एक बार और इधर F2 को माइनस कर दो और यहाँ एक बार और 2 लगा दो, और ये हो जाएगा मेरा इंटू में एच। ये फॉर्मूला हो गया, इसको 1 से 2 बार लिखोगे तो आप भूल नहीं पाओगे। इसको बैठ के रट्टा नहीं मारना, एल प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, इसे रटना नहीं है आपको, जो है सो एक तरीके से इसको लिख करके इसके समझना है। अब आगे हम देखते हैं मीडियन। अगर मीडियन की बात करें तो इसमें भी हमको मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा, और इसका मीडियन क्लास ढूंढने के लिए यहाँ पे निकालना पड़ता है n/2 का वैल्यू। n/2 इसमें एक अलग फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, CF कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इस कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम जब क्वेश्चन करेंगे तो समझाएंगे। और इस n/2 का जो वैल्यू आएगा ना, इसी पे डिपेंड करेगा कि इसका मीडियन क्लास कौन होगा। और इसमें मीडियन क्लास ढूंढ लिया तो वही चीज हो गया, एल का मतलब वही लोअर लिमिट, एच का मतलब वही सेम हो गया, और CF का मतलब होता है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसेंडिंग ऑफ मीडियन क्लास का। और F का मतलब हो गया क्या चीज, जो मॉडल मीडियन क्लास है उसी का फ्रीक्वेंसी। बस इतनी सी बात था इसमें, ये समझ में आ गया होगा। तो आगे अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको समझना। इसमें देखो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा, इसलिए हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आपको जो है सो खुद से बनाना है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को हम कर देते हैं इसमें, जैसे कि मीन का। सबसे पहले इसका हम लोग को एक तो बॉक्स बनाना पड़ेगा, और इस बॉक्स में जो है मीन निकाल रहे हैं, तो मीन निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे नंबर ऑफ, जो ये दे रखा है प्लांट्स। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ प्लांट्स हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, ये नंबर ऑफ हाउसेस, और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब क्लास इंटरवल, और ये हाउसेस है वो हो जाता है मेरा फ्रीक्वेंसी Fi, और ये हो जाएगा मेरा Xi। ठीक है, और एक और निकालना पड़ेगा इसके अलावा। ठीक, देखो ये हो गया, और यहाँ पे करना Fi और Xi को मल्टीप्लाई। अब नंबर ऑफ प्लांट्स जो है सो कितना हो गया, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 के बीच में है, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 कहाँ तक है, और ये 12 से, और ये नीचे कर लेंगे हम लोग टोटल। अब देखो, अब इसको जो है इस प्रकार से, ऐसे आपके
कॉपी में जो है सो लाइन इसे खींचा हुआ रहता है। देखो तो ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे सबका वैल्यू निकाल देंगे। ये नंबर ऑफ हाउसेस फ्रीक्वेंसी दे रखा है 1 2 1 5 6 2 3 हो गया। अब उसके बाद एक्स आई का वैल्यू, एक्स आई क्या होता है एक्चुअली, एक्स आई जो है ना इसका एवरेज होता है। ये दोनों को जोड़ दो और 2 से ही डिवाइड कर दो। दोनों को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। बस 2 निकाल लिया, बस इसी तरह से बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, ये हर केस में नहीं होगा, ये जब सबका इंटरवल सेम होगा तभी होगा। एक्चुअली आपका जो सो यही रहेगा, इंटरवल सेम वाला ही क्वेश्चन रहेगा। अब ये 6 से 8 के बीच 1 3 5 7 9 और कितना 11। ठीक है, देखो ये हो गया 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 और 3 को करेंगे 6 आ जाएगा, 1 और 5 को करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से 35 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 9 जा 54 हो जाएगा, 11 2 जा 22 हो गया, फिर कितना 12 3 जा 36 हो गया। इसको जोड़ देंगे, एफ आई का वैल्यू निकाल लेंगे, 3 2 5 5 5 10 6 16 16 और इधर हो गया 4 20। इसका वैल्यू मेरा निकल गया, यहाँ पे लिख देना इसे छोटा सा सिग्मा एफ आई का वैल्यू। अब इसको जरूरत पड़ेगा, इसका जो मत जोड़ो, इसको जरूरत नहीं है जोड़ने का। अब ये कितना हो जाएगा 6 2 8 8 4 12 और 12 और 5 17 17 5 22 22 और इधर हो गया 7 29। ठीक है, इसको जोड़ करके कितना आ जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 12 ये जो है सो थोड़ा सा इसको इरेज कर लो। देखो ये हो गया। देखो ये कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ 9 11 और 2 13 आराम से बनाना है, और 13 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 39 आ जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं। अब इसको जोड़ लेना, अब इसको जोड़ने के बाद जो है तो कितना जाएगा, 9 2 11 और 11 4 15 15 5 20 20 5 25 और 25 और 6 31 और 1 32 का 2। ठीक है, कैरी में 3 बच गया, और 3 2 5 और 5 5 10 10 3 13 13 और 3 16 162। अब मीडियन का जो फॉर्मूला था तो ये लिख देना, सॉरी मीन का सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। अब इसको कितना आ जाएगा 162, इसका वैल्यू 162 और इसका वैल्यू 20। अब इसको 20 से डिवाइड कर दो, 20 से कितना, ये 20 एक्चुअली पॉइंट नहीं है, अब 20 को 8 से डिवाइड कर देंगे। देखो 28 या 60 बच जाएगा 2 और फिर पॉइंट देंगे तो एक बार में ये कट जाएगा, और ये किसका वैल्यू निकल जाएगा, मीन का वैल्यू निकल जाएगा। इस प्रकार से मेरा मीन निकल गया। अब यहाँ लिख देना थोड़ा सा हैंस करके, देयरफॉर करके। ठीक है, कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हम पूरा इसे लिखे नहीं है, तो वहां पे रहेगा कि नंबर ऑफ हाउसेस का मीन, नंबर ऑफ प्लांट्स का मीन। ठीक है, तो उसी के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार इसको लिख देना है। ठीक है, अब ये मीन जो इस प्रकार से मेरा निकल गया। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये क्या दे रखा है, किस तरह से दे रखा है, और इसमें बोला है कि मीन ही दे दिया और एफ का वैल्यू निकालने बोल दिया, और एफ का वैल्यू निकालने बोल दिया तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार से आप करो। ठीक है, आपको इस प्रकार से बॉक्स बनाना है। देखो ये हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको लिख देते हैं क्लास इंटरवल, और इसको लिख देते हैं एफ आई, और यहाँ पर लिख देते हैं एक प्रकार से एक्स आई, और यहाँ पे हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। देखो इसको हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप कैलकुलेशन इसको करना, सॉल्व करना, प्रोसेस हम बता देंगे। अगर किसी में दिक्कत हो तो उसको हम बताएंगे, आप कमेंट करके बताना। 11 से 13 के बीच, ठीक है 11 से 13 के बीच हो गया, और उसके बाद कितना है, हाँ 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, कितना है 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है, देखो
ये आ गया मेरा। अब इसको कर लेना है क्या, टोटल, नीचे में टोटल कर लेना है इस प्रकार से। अब इसमें एफ आई का वैल्यू कितना दे रखा है, 7, 6, 9, 13, एफ 5 और ये 4, और इसको जोड़ देना है। इसको जोड़ेंगे तो आराम से जोड़ना है कि एफ वाला को इसमें नहीं जोड़ना है। जैसे 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, 9 3 12, और 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 7 हो जाएगा 34, 34 का लिखना है 4, कैरी 3 बचेगा, और यहाँ एक डिजिट एक ही जगह है, 3 और 1 हो जाएगा 4, और ये फिर प्लस में जो एफ था इसको ऐसे जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे लिख देते हैं 144 एफ, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। देखो एक्स आई का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा कितना 24, 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 12, फिर आगे भी ये इसी तरह से 2 बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, 12 14 16 18 20 22 और ये हो जाएगा मेरा 24। इसको कैलकुलेशन कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे जो है इसी प्रकार से सभी को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 12 7 जा हो जाएगा 84 हो जाएगा, 14 6 जा 84 हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी में मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय इसको ध्यान देना है कि 20 और एफ को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एफ, और यहाँ पे भी जब जोड़ोगे आप, ठीक है, तो इसको जोड़ोगे तो ये देखना है कि ये 20 एफ को प्लस रखना है। जैसे प्लस में यहाँ पर कितना 20 एफ, और ये बाकी को सबको यहाँ पर अभी हमने जोड़ करके जैसे बताएं उसी प्रकार से। और ये मीन का फॉर्मूला जब लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड में सिग्मा एफ आई। आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से कि अब ये मीन का वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है, जैसे ये मीन का वैल्यू दे रखा है 18, और 1 मिनट, हेलो, देखो तो हेलो, हाँ, तो यहाँ पे जो है ये कितना हो जाएगा 18। अब उसके बाद ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू जो भी आएगा उसको पुट करना है आपको, और ये सिग्मा एफ आई का वैल्यू जैसे कितना आ गया है यहाँ पे 144, 1 मिनट, ये जो है सो 144 नहीं, यहाँ पे जो है सो इसको कर लेना है, सिर्फ 44 आएगा इसे, ठीक है, ये 3 और 1 4, तो इसको क्या कर लेना है यहाँ पे 44 प्लस एफ, और इसको जो सो 18 इंटू जैसे 44 प्लस एफ करना है, इंटू करना, और इधर जो आएगा ना प्लस में जैसे 20 एफ तो रहेगा, और यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, इसको कैलकुलेशन करना, इसको मल्टीप्लाई करना, और यहाँ से एफ का वैल्यू आपको निकाल लेना। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। अब कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना आता है, ठीक है, एफ का वैल्यू निकाल करके। चलो अगला जो है ये क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी से हम ले रखे हैं। इस क्वेश्चन को आपको अच्छा से देखना समझना कि ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहाँ भी जो है एक्चुअली क्वेश्चन लिखा हुआ एक्सरसाइज 13.1 का है, ठीक है, और 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में आप जा करके ढूंढना आपको ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या अलग दे रखा है कि 50 से 52 है, 53 से 55 है, ठीक है, और 56 से 8, मतलब कि ये जो इंटरवल जो दे रखा है ना सो अलग अलग दे रखा है। तो आपको सिर्फ एक चीज यहाँ पे करना है, क्या करना है कि जो ये देखना है कि हेयर, यहाँ ये चीज को लिख देना कि हेयर क्लास इंटरवल इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस में नहीं दे रखा है। तो इसको देख लेना है कि ये कौन सा क्लास इंटरवल जो है तो कंटिन्यूअस में और कौन सा क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस में नहीं है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस में नहीं है कहने का मतलब ये 50 के बाद दे दिया है 52, और उसके बाद जो है ये 53 से 55 दे दिया है। इसका मतलब कि ये क्लास इंटरवल को सेम करना पड़ता है, इसीलिए देयरफॉर, तो यहाँ पर ये लिख देना है कि देयरफॉर कि ये जो लोअर लिमिट है, ठीक है, माइनस कर देना है, ठीक है, मतलब कि
सब्ट्रैक्ट 1/2 कहाँ पे, इन लोअर लिमिट, ठीक है, एंड एड की जगह इंक्रीज या डिक्रीज लिख सकते हो, ठीक है, ऑन किस में, अपर लिमिट। समझ में आ रहा है? जैसे इसको जो है आप बनाओगे इस प्रकार से बॉक्स लेकर के, यहाँ पे जो सो 3-4 ठो बॉक्स जितना भी बनेगा आपको, ठीक है। तो ये जो है सो आप उसके बाद जो है आपको डायरेक्ट लिख देना है, जैसे कि ये इंटरवल है यहाँ पे लिख देना है 49.5 से लेकर के ये कितना है 52.5 हो जाएगा, मतलब इसमें माइनस कर दिए और इसमें जोड़ दिए, ये हो जाएगा 52.5। फिर यहाँ भी इसका वाला में अगला वाला में क्या हो जाएगा 52.5 से लेकर के यहाँ पे कितना, इसमें जो है सो जोड़ देना है 52.5 से लेकर के कितना, इसमें हम क्या किए जैसे लोअर वाला में कम कर दिए और अपर वाला में जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 52, वो था 55, ये हो जाएगा 55.5। और इस प्रकार से इसको इंटरवल बना लेना और बाकी सब कुछ जो है तो सेम रहेगा। मीन निकालने बोला अपना यही फॉर्मूला से निकलेगा, बाकी सब कुछ वही सही करना है और आपको बनाना है सारा क्वेश्चन को। क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ पर जो हम 3 क्वेश्चन बता करके इसको मीन को यहीं पे खत्म कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम मोड में। अब मोड में आते हैं तो मोड में क्या दे रखा है कि यहाँ भी जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहेगा आपका, ठीक है। और ये मोड का मैंने अभी फॉर्मूला बता दिया था कि ये मोड का फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया? अब मोड में क्या करना होता है हमको, ये मोड का फॉर्मूला था। सबसे पहले मोड क्लास इसको ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे बता दो, मैंने उसी समय बताया था कि इसका मोड क्लास कौन होगा। इसमें मोड क्लास कौन होगा, एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ था उसमें एक्सरसाइज में कि ये मीन मोड दोनों चीज निकालो। आप चाहो तो निकाल सकते हो और अगर थोड़ा टाइम को मैनेजमेंट करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ मोड निकाल लो। यहाँ पे हम मोड निकालेंगे। देखो जैसे मॉडल क्लास, मोड क्लास कौन सा होगा, सबसे ज्यादा इसमें कहाँ दिख रहा है मोड क्लास, ये देखो 6 है, 11 है, 21 है, 23 है। 23 मतलब सबसे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये जो है तो मेरा मोड क्लास है। तो यहाँ पे जो है सो क्या हो जाएगा, हेयर मोड क्लास, ठीक है। ये जो मोड क्लास होगा तो कितना होगा, इज 35 से 45। बस इतना ही चूज कर लेना, मोड क्लास मिल गया। अब मोड क्लास का मतलब, अब उसके बाद यहाँ पे ये चीज लिख देना है कि लोअर लिमिट, लोअर लिमिट एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मोड क्लास का लोअर लिमिट 35। और उसके बाद फिर क्या चाहिए, एच भी लिख लो, ठीक है, एच भी लिख लो, हाइट एक प्रकार से इसको कहते हैं। और ये एच कितना हो जाएगा 35 से 45, मतलब कि 45 में 35 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10। और उसके बाद फिर कितना, हम क्या बोले थे, इसको 3 तो है ना, यहां से 0 1 2, ठीक है। F0 का वैल्यू 21, F1 का वैल्यू 23 और F2 का वैल्यू। बस इस फॉर्मूले में इसको हम अभी बैठा देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे और ये कैलकुलेशन करके मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कितना L का वैल्यू, देखो L का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 1 मिनट, देखो तो ये हाँ एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल क्या था मेरा लोअर लिमिट, कितना हो जाएगा ये 35 प्लस F1 कितना है, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट में बैठाना है। F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 23 माइनस F0 कितना है 21 बाई 2F1, मतलब 2 इंटू F1 का वैल्यू 23 और फिर प्लस, ये फॉर्मूला भी लिखना है, हाँ ये जो है सो थोड़ा माइनस हो गए हैं। और F0 का वैल्यू, F0 कितना है 21
और माइनस F2 कितना है 14, हो गया। और इनटू में H बोले तो 5 से ये सब जगह कितना कितना बढ़ रहा है 10, H का वैल्यू 10। अब इसको सॉल्यूशन कर लो, ये कितना आ जाएगा 35 प्लस ये 23 में 21 जाएगा, ये क्या बचेगा 2 बचेगा। 2 इंटू 23 कितना हो जाएगा ये 46 और माइनस, देखो इसको जोड़ देंगे माइनस माइनस, इसको माइनस नहीं कर देना, 21 और 14 कितना हो जाएगा ये 35, 4 और 1 5, 2 और 1 3 इंटू में 10 ये हो जाएगा। अब उसके बाद इसको थोड़ा माइनस करना पड़ेगा, 35 प्लस 2/46 में 25 को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा शायद, 6 में 5 जाएगा तो 1 और 4 में 3 जाएगा तो 1 और इंटू में, ये समझ में आ गया। अब देखो इसको क्या करते हैं 35 प्लस ये कितना आ जाएगा 20/11, 20/11। अब ये इसको कर लो 35 प्लस ये पॉइंट में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज कि इसको क्या करना है डिवाइड करना है, तो पॉइंट में आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है 1 पॉइंट और समथिंग मतलब कि कितना 9 होगा, ये 1 पॉइंट और ये कितना 11 से इसको डिवाइड करेंगे फिर 11 1 की 11 हो जाएगा और 9 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 बार में जाएगा 1.8, ठीक है ये हो जाएगा 1.8। इतना ही, आगे जो से इसे जाएगा ये तो इसको छोड़ दो। अब ये कितना हो जाएगा 35 और 1.8 का मतलब हो जाएगा ये 36.8। तो इसका मोड जो है सो इसे निकल जाएगा। इसमें मोड में ध्यान देना है कि इसमें बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बस ये मेरा आंसर निकल गया मोड का, आपको समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम और लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ऐसे हो सकता है कि आपके बुक में दिया हो, इसको जो सो कोशिश करना बनाने का। ये क्वेश्चन जो है सो एग्जाम्पल का है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 100 दे रखा है और ये एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, समझ में आ रहा है। जिसको जो है आपको कोशिश करना खुद से, इसमें हम कोई हिंट्स नहीं करते हैं। अब आगे देखो 13.3 में आ जाते हैं अगला एक्सरसाइज में। अब ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ये क्वेश्चन भी जो है इसका कुछ आगे हम बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ पे अभी हमने जो क्वेश्चन बताया इसको थोड़ा सा देख लो कि आंसर कितना आया 36.8। इसका मतलब कि जो आंसर जो आएगा ना मोड का वो ध्यान देना है कि इसी जो मॉडल क्लास है उसी के बीच में आएगा, समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है मोड कितना होगा तो 35 और 45 के बीच में ही कोई नंबर आएगा, ठीक है तो वही जो है इसका मोड का आंसर आएगा। इस चीज को ध्यान देना, आपको आंसर भी आप चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। अब आगे देखो अगला है मीडियन। अब मीडियन की अगर बात करें तो मीडियन का मैंने अभी जो है सो फॉर्मूला भी बताया था इसे, अभी जो है देखो ये मीडियन का एक प्रकार से हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे ये क्या है कि मंथली कंजप्शन, ये जो एक्चुअली हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे नहीं है, इसको समझ लेना कि मीडियन के लिए यहाँ पे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान देना है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे ये देखो यहाँ पे बॉक्स बनाना पड़ेगा, सॉल्यूशन करेंगे, ये कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्लास इंटरवल, ये चीज आपको लिख लेना है, अच्छा से लिखना है, ये हो जाएगा। और सी आई और ये नंबर ऑफ कंजप्शन जो है एक प्रकार से क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब देखो सी आई कितना दे रखा है, जैसे कि 65 से 85, फिर 85 से 105 और 105 से 125, 125 से 145, मतलब 20-20 का बढ़ रहा है इसे, 145 से 165 और 165 से 185 और 185 से 205। और फ्रीक्वेंसी इसका कितना दे रखा है, देखो देखो इसका फ्रीक्वेंसी 4, 5,
4 5 13 20 8 4 1 मिनट 4 5 13 20 देखो 20 के बाद था 14 8 और ये 4, समझ गया। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला में हम बोले थे अभी कि n/2 से पता चलेगा कि ये मीडियन क्लास कौन होगा। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग कहते हैं CF, ठीक है। ये कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे कैसे निकाला जाता है, ये जो है सो जो फ्रीक्वेंसी है उसी से हम लोग कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। इसको आपको थोड़ा अच्छा से बनाना, ये यहीं तक जाएगा, देखो आगे जो सुधर नहीं बनाना। अब ये 4 जो पहला है उसको 4 के बदले 4 ही होगा, और ये जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा तो कितना आएगा 4, ये 4 है और ये 4 + 5 = 9, समझ में आ रहा है। अब ये फिर यहाँ पे क्या लिखना है 9 + 13, और ये 9 + 13 कितना हो जाएगा 13 और 9, 13 और 9 को जोड़ेंगे, देखो 3 और 9 को जोड़ेंगे 12 का 2, 1 और 1 2 हो जाएगा। और फिर से यहाँ लिखना है 22 + 20, और ये 22 + 20 जो है तो कितना हो जाएगा 42, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 14 + 42, और 14 + 42 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। 4 2 6, 4 और 1 5, 56 + 8 = कितना, ये हो गया 8 6 14, और ये 5 और 1 6, 64, 64 + 4, ये मेरा क्या निकल गया कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो ये कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अच्छा एक थोड़ा सा ये 64 और 4 8 हो गया, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ये देखना है, इसमें इसको हाँ इसको जोड़ना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि यहाँ n का वैल्यू और ये n/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा। जिसको हम जोड़ लेते हैं n/2 का वैल्यू, n का वैल्यू निकालने के लिए। एक्चुअली ये जोड़ करके जो इसको जोड़ेंगे ये क्या आ गया, एक प्रकार से ये सभी को हम जोड़ करके ही किए हैं, और ये इसको जब जोड़ेंगे ना तो इसको जो है सो जोड़ करके सेम ही आ जाएगा 68, और ये 68 आ गया। तो देखो यहाँ पे अब क्या निकालना है कि 68 आया, तो ये किसका वैल्यू आ गया यहाँ पे लिख देना है, हाँ हाँ n का वैल्यू। ये जो n का वैल्यू मतलब ये क्या था, देखो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये कितना है n का वैल्यू 68, कितना दे रखा है ये 68, तो ये n/2 कितना आ जाएगा 68/2 कितना आ जाएगा, और 68/2 = 34। इसी से पता चलेगा यहाँ पर कौन सा होगा मीडियन क्लास। देखो एक मिनट, अब ये मीडियन क्लास ये 34 आ गया, तो 34 देखना है कि ये CF में कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 34 किस में आएगा। तो 34 जो है तो 34 से ये कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालते तो 34 से जस्ट ज्यादा वाला जो नंबर है वो कौन है, एक प्रकार से ये, तो ये जो है तो मेरा क्या हो जाएगा, यही टर्म हो जाएगा मेरा क्या, ये जो सो क्या हो जाएगा मेरा कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये आ जाएगा कि ये मेरा बन गया मीडियन क्लास का। अब देखो ये कितना हो गया, अब इसका n/2 निकल गया। अब देखो L कितना आ जाएगा, यहाँ पे L फॉर लोअर लिमिट, ठीक है, जो इसका है कितना 130,
उसके बाद CF, CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके पहले वाला कितना है 22, ये हो गया। और उसके बाद F, F बोले तो जो है उसी का फ्रीक्वेंसी कितना है 20, कितना है हो गया। और कुछ बचा, हाँ एक और H बच गया था, यहाँ पे लिख देते हैं H, दिख रहा है हाँ। H का वैल्यू जैसे कितना बढ़ता जा रहा है तो H भी, H जो है सो मेरा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, इसको जो है सो फॉर्मूला लिख लिए हैं तो इसको बनाते हैं। देखो अब ये कितना आ जाएगा मीडियन, कितना हो जाएगा मीडियन, एल, एल का वैल्यू 125, फिर प्लस n/2, n/2 बोले तो 34 और माइनस CF, CF कितना है 22 और F, F कितना है 20 और इनटू में भी H 20, ये 20 से 20 कट जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा आंसर 125 प्लस 34 में 22, इसको माइनस कर लो कितना आ जाएगा, 4 में 2 गया 2 और 3 में 2 गया तो 1 और इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 137 और ये मेरा क्या निकल जाएगा इसमें कम्युलेटिव, इसका जो है सो क्या निकालने बोला था इस क्वेश्चन में, कौन सा था ये मीडियन, ठीक है हाँ। यहाँ पे लिखें कि ये जो है सो क्या निकल गया एक प्रकार से मीडियन, देयरफॉर वो लिख देना है कि इसका जो सो मीडियन कितना आ जाएगा। और हम आगे जो है इस प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ चलो अभी है। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो है ये क्या दे दिया इस बार जो है सो मीडियन बिलो, मतलब कि मीडियन जो होगा वो भी दे दिया है कि मीडियन कहाँ पे होगा 28.5 से बिलो, ठीक है। जिसका मतलब इसी से पहचानना है कि आपका मीडियन क्लास कौन होगा। और x और y का वैल्यू निकालने बोला है और ये भी दे रखा है यहाँ पे 60, समझ में आ रहा है। तो देखो सबसे पहली बात मीडियन निकालना है, इसका बॉक्स बना लेंगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितना है, ये CI हो गया, CI कितना से कितना है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60 तक है। हो गया। अब उसके बाद ये क्या दे रखा है इसका, हाँ यहाँ पे जो है सो फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी और ये CF, यहाँ पे जो है सो दोनों से निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी से कितना दे रखा है एक प्रकार से, ये दे रखा है 5, देखो ये 5 है, यहाँ पे x है और ये 20 है, फिर कितना 15y 5, ठीक है। और इसको जो जोड़ करके जो टोटल आ रहा है ना सबका सम करके वो भी दे रखा है 60। अब यहाँ पे CF निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 और इसको जोड़ देंगे ये हो जाएगा 5 प्लस x और इसको जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे 5 प्लस 20 प्लस x इक्वल टू 25 प्लस x और इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो अच्छा कोई बात नहीं, 25 प्लस 15 प्लस x 40 प्लस x और यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस x प्लस y और फिर 40
और 5, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं इसे 45 और प्लस में x प्लस वाई। इससे हम पता कर लेंगे कि ये मीडियन क्लास कौन है। हेयर यहाँ पे दे रखा है, मेरा क्या दे रखा है कि इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, इस यहाँ बन जाएगा हेयर। ये मीडियन बिलो जो दे रखा है ये मेरा क्वेश्चन में ही दिया था, इसी से पहचानना है मीडियन बिलो 28.5। अब ये 28.5 मीडियन बिलो दे रखा है, तो इसी से हमको पता चल जाएगा कि ये किससे किसके बीच में आएगा। मतलब कि ये जो सो मीडियन क्लास, इसी से मेरा ये पता चल जाएगा यहाँ पे। तो ये मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सो इस प्रकार से, इसीलिए ये मीडियन क्लास मेरा कौन सा हो जाएगा, ये 28.5 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा मीडियन क्लास, ये कितना आ जाएगा 28.5 बिलो दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे x का कुछ वैल्यू आएगा, जैसे कि ये कितना आ जाएगा, ये जो है मेरा मीडियन क्लास कौन हो जाएगा, एक प्रकार से 28.5 से बिलो। इसीलिए देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख देना है, मीडियन क्लास इज कितना 20 से 30। इसका एक्स वाई का वैल्यू का आंसर भी आप याद रखना, ठीक है। ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपका। तो देखो 20 से 30, 20 से 30 हो गया। अब क्या चाहिए मीडियन क्लास के लिए, अब ये सब कुछ निकल गया। अब एल का वैल्यू लिख लेते हैं। एल का मतलब हो गया लोअर लिमिट 20 और n/2। एक चीज यहाँ पे देख लेना है कि जैसे ये कितना है कि ये दोनों का वैल्यू जो है सो बराबर आता है। अच्छा कोई बात नहीं, पहले लिख लेते हैं। एल का वैल्यू कितना हो गया 20 और एच कितना हो जाएगा 10 और n/2, ठीक है। अच्छा n/2 से पहले हम सी एफ लिख लेते हैं। सी एफ का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके जस्ट पहले वाला। देखो कितना आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये है मेरा मीडियन क्लास, तो 5 प्लस और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 20, ये हो गया। अब उसके बाद आगे एफ मेरा 20 हो गया और क्या बचा एच। अच्छा एच तो लिख चुके हैं। अब आगे देखो, आगे क्या है, एफ हो गया और कौन सा बचा है n/2 का वैल्यू। एक्चुअली n/2 ये जो जोड़ के आया है तो क्या आ गया एक प्रकार से 60, ठीक है। तो ये n/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/2 इक्वल टू, ये n/2 का वैल्यू मेरा 30 निकल गया। और ये दोनों जो वैल्यू आएगा ना तो कितना आ जाएगा, ये सेम ही रहेगा, मतलब कि 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60, इतना। तो इसको लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर, ही 45 को उधर कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा 15। और एक तो ऐसा इक्वेशन निकल गया, एक और ऐसा ही इक्वेशन हमको निकालना है और उसी दोनों सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या दे रखा है इसका, हाँ अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और इसी को सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो है सो कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू सबका पुट कर दो, देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे मीडियन जो है सो कितना दे रखा है एक प्रकार से 28.5 और एल का वैल्यू, एल कहाँ गया, एल हो गया 20 प्लस n/2 30, इधर ही था 30 और माइनस सी एफ कहाँ गया 5 प्लस, इसको अच्छा से लिखना है 5 प्लस और डिवाइड में एफ कितना हो जाएगा
20 और इनटू में एच का वैल्यू कितना 10 था ना, 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख दें हम 30, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको बढ़ा देते हैं, 30 माइनस 5 माइनस एक्स हो गया, और बाय में इसका 2 आ जाएगा। इसको ऐसा करते हैं, एलसीएम ही ले लेते हैं ताकि ये इधर आ जाएगा, तो ये 28.5 इज इक्वल टू, ये बाय में 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 और फिर प्लस में कितना 30 माइनस 25, ठीक है, देखो 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25 और माइनस में एक्स, ये हो गया। उसके बाद 2 को इधर करेंगे तो 28.5 है, एक प्रकार से इसको 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 57 इज इक्वल टू 40 और 25, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 और अभी 60 और 5 65 माइनस का ये हो गया। देखो थोड़ा सा ये स्पेस, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना है। हाँ, इस माइनस x को इधर कर लेते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 65, ये आपको ध्यान देना अच्छा से, 65 माइनस 57 इज इक्वल टू, तो 15 में 7 जाएगा तो 8, x का वैल्यू निकाल दिया मैंने, x का वैल्यू इतना आ गया। और इधर इक्वेशन नंबर 1 रखे हैं, इस इक्वेशन में आपको पुट करना है और y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो x का वैल्यू तो ये 8 है, तो y कितना आ जाएगा 7, और ये जो है आपको सॉल्व करके दिखाना है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, डायरेक्ट लिख देते हैं हम y इक्वल टू 7। इसका आंसर भी आपको डाटा के साथ याद रखना, हो सकता है कि क्वेश्चन अगर यही आए तो आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सो मेरा क्वेश्चन नंबर ये हो गया, और आगे क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है, बनाना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इसलिए इसको हमने लिख रखा है कि बिलो 20, मतलब कि ये बिलो 20 कहने का मतलब कि 20 से कम, और ये बिलो 25, तो इसका मतलब कि ये 20 और 25 के बीच, इसका भी आपको निकालना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो यहाँ पे एक प्रकार से हम डायरेक्ट लिख देते हैं सिर्फ एफ, और एक हो जाएगा क्या सी एफ। अच्छा चलो यहाँ पे सी आई अगर लिख दें हम तो ये कितना आ जाएगा, चलो हेलो, हाँ तो देखो इसमें जो है सो ये क्या दे रखा है एफ का वैल्यू, जैसे इसका मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, ये बिलो, किसके बिलो में, बिलो 20, और ये जो है इसका मतलब 20, ठीक है। देखो ये बिलो 20 हो गया, और ये इसका मतलब कितना है, देखो 20 से कम, और इसका मतलब 20 से 25 के बीच वाला, ऐसे निकालना है, ठीक है। ये सब लिख लेना, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है एक्चुअली, तो इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम शॉर्ट में कर देते हैं, जैसे एफ का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, 6 हो गया, 24 हो गया, ठीक है, और इस तरह से 45 हो गया। तो इसका सी एफ निकालेंगे तो सबसे पहले ये 2 ही रहेगा। अब ये समझना है थोड़ा सा, यहाँ पे इस चीज को हम समझाना चाह रहे हैं सिर्फ कि 20 से 25 कितना होगा, 20 से 25 के बीच में कितना होगा, जैसे 20 से कम वाले जो हैं तो कितना है 2,
तो 20 से 25 के बीच कितना होगा, मतलब 20 और 25 के बीच, तो टोटल बोलेगा 25 से, इसका मतलब 6 दिया था क्या, इस चीज को समझना है, ठीक है। और आगे आपको खुद ही सॉल्व करना है। ये 25 से कम 6 है और बोलेगा कि 20 से कम जो है तो 2 लोग हैं, ठीक है। तो 20 और 25 के बीच कितना आएगा, मतलब 20 से ज्यादा और 25 से कम, तो 6 - 2 ना करेंगे, इसलिए यहाँ पर जब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, 25 से 30 के बीच, तो 25 से 30 के बीच लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अब ये 25 से 30 के बीच लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे एक प्रकार से कितना, अब ये 25 के अंदर जो है सो 4 है, तो इसके बीच में कितना आ जाएगा 24, ठीक है, ये माइनस कर देना है 24 और माइनस कितना हो जाएगा, एक प्रकार से ये जो 25 से पहले वाला जो भी था वो सभी को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 25 - 6, ठीक है, सॉरी 24 - 6, और इस प्रकार से इसका CF निकालना है। और बाकी आपको इस सेम फॉर्मूला पर जो है इसी पे जो है मीडियन इसको सॉल्व कर लेना है। समझ में आ गया। देखो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख रखे 118 से लेकर के 126 तक। अब ये 118 से 126 है और 127 से 135 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या करना है, इसको जो है सो हमको क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस में बनाना, अभी हमने बताया तो क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस में, और उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया। तो बाकी क्वेश्चन को अगर सारा क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते हो तो हमने यहाँ जो भी क्वेश्चन लिख रखे हैं एक्सरसाइज 13.3 का 4 नंबर क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन को बनाना है, बाकी आप सॉल्व करें। और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताना, उसको हम स्पेशल कोई एक क्वेश्चन बता देंगे। चल देखो ठीक है, तो बाकी जो है सब आप पढ़ते रहें, ध्यान से पढ़ें, और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।